नमस्कार। मैं डॉक्टर एस पी सिंह हूँ। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस समय रुद्रपुर में हूँ। आज मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है और कैसे ब्लड प्रेशर को मैनेज करना होता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन अमूमन तौर पर देखा गया है कि ओल्ड एज की बीमारी है। हाँ, ये सही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जब उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के या हाइपरटेंशन डेवलप होने के। इसके अलावा और भी कारण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय ब्लड को आर्टरी के अंदर पुश करता है, जिसके दौरान जो प्रेशर डेवलप होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तब ब्लड प्रेशर डेवलप होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर का ब्लड प्रेशर जन भाषा में बोलते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे का ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं। दो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होना चाहिए, इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो हमें फॉल्स रीडिंग मिलती है जिससे कि हमें सही ब्लड प्रेशर का ज्ञान नहीं हो पाता है। ब्लड प्रेशर सही नापने का तरीका है, जब कोई आपके क्लिनिक में ब्लड प्रेशर चेक कराने आता है सबसे पहले उसको रिलैक्सिंग कंडीशन बैठने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी पेशेंट दौड़ के आ रहा है या बहुत स्ट्रेस में है या उसने कोई गर्म चीज़ खाई है, कॉफ़ी या चाय पी है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। इसलिए पेशेंट को प्रॉपर रिलैक्सिंग कंडीशन में बैठने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर न बढ़ने से आधे घंटे पहले कुछ भी इस तरह की चीज़ ना लें या कोई भी गर्म पेय पदार्थ ना लें। उसके बाद उसके आर्म को उसके हार्ट के लेवल पर रखने के लिए बोलते हैं और उसके आर्म पर प्रॉपर साइज के बीपी कप बांधते हैं। प्रॉपर साइज के बीपी कप बांधना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर साइज छोटा या बड़ा हो तो उससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आ सकती है। पेशेंट को प्रॉपर रिलैक्सिंग होने के बाद बीपी लेना स्टार्ट करते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर के कप को इन्फ्लेट करने के बाद स्लोली डिफ्लेट करते हैं ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त कर पाएँ। पेशेंट की कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं 1 मिनट के अंतराल पर, ताकि हमें उनका मीन ब्लड प्रेशर पता चल पाए, जिससे कि एक्चुअल ब्लड प्रेशर की रीडिंग मिले। अदरवाइज एक रीडिंग पर अगर ब्लड प्रेशर हाई आता है तो उस रीडिंग के बेस पर हम उसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं लेबल कर सकते। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो एंजाइटी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि घर पर जाने पर नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसे लोगों में क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर नपाने के पश्चात उनको घर पे ब्लड प्रेशर नपाने के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर दोनों जगह उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ आता है उस कंडीशन में उनको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज का लेवल देते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर, अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन क्या है, कब नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कब हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर मरकरी से कम हो। इसके बाद अगर प्री हाइपरटेंशन, मतलब अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में हो, इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन मतलब जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो, इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो तो उसको हाइपरटेंशन लेवल करते हैं। इसके अलावा इसकी ग्रेडिंग और बढ़ती जाती है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 के बीच में हो, और स्टेज 3 हाइपरटेंशन में जब ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से ज़्यादा हो, इसको स्टेज 3 हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे हाइपरटेंशन की स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को जनरली हम साइलेंट किलर बोलते हैं,
क्योंकि ये धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसमें कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, आइज़। पता ही नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से कब इनका डैमेज होना शुरू हो गया। जो कॉमन सिम्टम मिलते हैं उसमें हेडेक, जो कि अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो सकता है। मेनली ये सर के पीछे या ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक होता है। कुछ लोगों में इसके अलावा चलने में सांस फूलना या डिस्निया शामिल है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन शामिल है। ये मेन सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों में कभी कभी चेस्ट में पेन भी कंप्लेंट होती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने के चांस होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो उनके आने वाली जनरेशन में भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या हाइपरटेंशन के शिकार होने के चांस बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ये बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक मोटापा या ओबेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब हम ब्लड प्रेशर बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या इसका इफेक्ट होता है या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को हमें ध्यान देना चाहिए? ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आइज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, आइज़ में रेटिनोपैथी होती है जिससे हमारा विजन लॉस हो सकता है या अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट में हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं और हार्ट की दूसरी बीमारी जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने से हार्ट की नस के भी फटने के चांस होते हैं, जैसे डिसेक्शन बोलते हैं, एरोटिक डिसेक्शन। हार्ट के अलावा ये धीरे धीरे किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे जैसे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे किडनी का डैमेज बढ़ता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब मरीज डायलिसिस पे पहुंच जाता है और उसको डायलिसिस जरूरत पड़ने लगती है। इसलिए ब्लड प्रेशर का टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि किन किन तरीकों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, डाइट। डाइट बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है और डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, स्किम्ड मिल्क एंड होल दिस स्पॉटेड दाल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, इन सब का यूज़ करना चाहिए। खाने में सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम हो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा खाने में नमक कम से कम हो। ऐसा देखा गया कि जो लोग 5 ग्राम से कम नमक लेते हैं उन लोगों में ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल होता है। इसलिए खाने में नमक की मात्रा कम से कम लें। अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं या इनका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो बैठ कर काम ज़्यादा करते हैं, बाहर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, जिसमें कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एट मॉडरेट लेवल की फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 से 45 मिनट पर डे, जिसमें कि रनिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग या फास्ट या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है। इससे ना कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, इसके अलावा आपका ओबेसिटी या मोटापा भी कंट्रोल होता है, क्योंकि मोटापा भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर के लिए। तीसरी चीज़, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल बंद कीजिए। स्मोकर हैं, स्मोकर तो स्मोकिंग बंद कीजिए। टोबैको च्यूइंग है, टोबैको बंद कीजिए। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ से हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और भी दूसरे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं तो डी स्ट्रेस पर एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें कि मेडिटेशन शामिल है, योगा शामिल है, जिससे कि आपके स्ट्रेस का लेवल कम से कम हो और स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो कम से कम हो। ये आपको फिजिकल लाइफस्टाइल अपनानी होगी। इसके अलावा अगर आपके बीपी कंट्रोल नहीं होता है इनके बावजूद भी, तब आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। मेडिकेशंस में बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल है। डॉक्टर आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, तो जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन लेने के बाद आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दें या जो मना है वो खाएं, ऐसा नहीं है,
क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ मेडिकेशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए मेडिकेशन के साथ जो आपको ऊपर अभी जो बताई चीज़ें उनको फॉलो कीजिए। एक चीज़ और देखी गई है, जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन या ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो कुछ समय के पश्चात वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि उनको लगता है अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, अब ये ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो भी कंट्रोल हुआ है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा जो रिकमेंडेड दवाइयाँ उनके वजह से हुआ है। जैसे आप दवाइयाँ बंद करेंगे, जब उनका असर खत्म हो जाएगा तभी आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो कार्डियक या ब्रेन के कॉम्प्लिकेशंस हैं या रेटिनोपैथी वाले चेंजेस हैं या किडनी वाले इफेक्ट, इनके कॉम्प्लिकेशन फिर से होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना तो आप दवाइयाँ बंद कीजिए, ना ही कोई नई दवाई स्टार्ट कीजिए। कोई भी किसी तरह की ब्लड प्रेशर दवाई से दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उचित सलाह लीजिए, ताकि आप हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ जी सकें। धन्यवाद।